बाजी, मैंने झाड़ू पोछा कर दिया, सब काम खत्म हो गया, अब मैं जा रही हूँ। अच्छा सुनो, ये कोई आया हुआ है? जी, कोई ईसा साहब आए हुए। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ। आप लोग प्लीज इनकार मत कीजिएगा। आप कहो। आई एम सॉरी, उस दिन मैंने आप लोगों को बिना बताए, बिना पूछे रिदा को हॉस्पिटल में प्रपोज कर दिया था। लेकिन आज मैं फॉर्मली रिश्ता लेकर आया हूँ। मैं रिदा से शादी करना चाहता हूँ। जाहिर है आपने शादी करने के लिए प्रपोज किया होगा, ये कैसी बात है? नवेरा, बीच में मत बोलो, बात करने दो। मैं बीच में नहीं बोल रही, ये मजाक कर रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा। सुन लिया, अब बात करने दो उसे। हाँ बोलो, क्या मसला है? नहीं आंटी, मसला कोई नहीं है। मैंने सोचा कि जब शादी करनी ही है तो क्यों ना आज ही कर लीजिए शादी। क्या आज? जी, मैं रिदा से आज ही शादी करना चाहता हूँ। देखिए, मैंने कहा था ना ये मजाक कर रहे हैं। प्लीज इस तरह का मजाक ना करें, हम लोग वैसे ही बहुत परेशान हैं। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा ना मेरा, मैं वाकई रिदा से शादी करना चाहता हूँ। बेटा देखो, शादी कोई इस तरह इमरजेंसी में थोड़ी होती है। रिदा ठीक हो जाए फिर आराम से धूमधाम से करेंगे। देखें, मैं उसे अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। आई नो इस तरह कोई शादी नहीं करता, लेकिन इस तरह शादी करने में हर्ज ही क्या है? हर्ष तो है बेटा, मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम इतना इसरार क्यों कर रहे हो इस बात पे। क्योंकि मैं उसे चाहता हूँ। और जब निकाह हो जाएगा तो वीजा मिलने में आसानी होगी और वहां उसका अच्छे से इलाज कंटिन्यू करवा सकूंगा मैं। वो तो सब ठीक है, लेकिन हम लोगों को क्या जवाब देंगे कि हम आज ही निकाह क्यों कर रहे हैं? देखिए, आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश करें। रिदा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने में 1 हफ्ता तो लगेगा ना, और उससे ज्यादा भी लग सकता है। मैं इतनी देर इंतजार नहीं कर सकता, मैंने बाहर भी जाना। मैं बस उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, मैं आप लोगों को मायूस नहीं करूंगा, मैं उसकी पूरी केयर करूंगा। आप लोग प्लीज हाँ करते हैं। चाय। थैंक्स। मुझसे एक वादा करें। तुम कितने डिमांडिंग हो ना। अच्छा बताओ, अब क्या वादा चाहिए? आप रिदा से कभी उकताएंगे नहीं, उसका दिलो जान से ख्याल रखेंगे। अगर वो आपकी वजह से कभी परेशान हुई तो मैं आपको जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। रिदा मुझे भी बहुत अजीज है, लेकिन उसमें आपकी जान नहीं है, मेरी है। फीलिंग्स डेवलप होने में कुछ वक्त तो लगता है ना। तो ठीक है, जब फीलिंग्स डेवलप हो जाएं तो फिर शादी कर लीजिएगा, वरना नहीं। मैंने तुमसे कहा था ना कि मोहब्बत के कई रंग होते हैं। मैं रिदा की इज्जत करता हूँ, उसके लिए जगह है मेरे दिल में, इसीलिए तो शादी कर रहा हूँ। ईसा, शादी करना महज कबूल है कहना नहीं होता है। अच्छा, तो और क्या चाहिए होता शादी के लिए? इज्जत के साथ साथ प्यार और वफा। अगर आप ये सब दे सकते हैं तो शादी कीजिएगा, वरना नहीं।
चले चलते हैं। अरे अब तो तैयार नहीं हुए, ईसा आने वाला होगा। ईसा नहीं आएगा। क्यों? मतलब ये कि हो सकता है शादी ना हो। क्या मतलब? नवेरा ने उसको मना कर दिया। क्या नवेरा ने मना कर दिया? दिमाग खराब है उसका। वो कौन होती है मना करने वाली? नवेरा? अरे 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 रहने दो, मत रहने दो। क्यों रहने दूं? है ऐसी बदनीयत लड़की है वो। अच्छा होता पैदा होते ही गला घोट देती उसका। मैं मेरी बेटियों की, मेरी तो है ही दुश्मन। ये नहीं सोचा कि बहन को एक खुशी मिलने वाली है, उसमें भी रुकावट बन गई। मैं इसका दिमाग ठीक करती हूँ, अभी पूछती हूँ मैं। अब देखो देखो देखो, उसने जो भी किया बिल्कुल सही किया। तुम बैठो यहाँ, तुम्हारी तबीयत सही नहीं, मैं दवा लेके आता हूँ। तुम बैठो बैठो। देखो अगर ईसा के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है और ये सब कुछ वक्ती तौर पर कर रहा है, तो मैं भी नहीं चाहूंगा कि शादी हो। तुम हिम्मत से काम, ठीक है? अभी हॉस्पिटल चलते हैं। आपने तो कहा शादी नहीं होगी। शादी होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन जबरदस्ती नहीं होगी। लेकिन अपनी बेटी से मिलने तो हॉस्पिटल चलना है ना। तुम दवा है ना तुम्हारे पास? हाँ, मैं पानी लेके आता हूँ तुम्हारी, ठीक है? वैसे तुम में और दावर में जमीन आसमान का फर्क है। कुछ उसी से सीख लो। बहन तुम्हारी बीमार है और वो अस्पताल में मारा मारा फिर रहा है। आपकी अच्छी औलाद अपनी अच्छी माँ से झूठ बोलकर हक महर में 5 करोड़ दिए हैं मुझे। ऐसा करें, ये 50 लाख दावर के अकाउंट में ट्रांसफर करा दें। 5 करोड़ कर देंगे। आई थिंक इसकी बेस पे हमें हॉस्पिटल के लिए अगर और लोन चाहिए तो वो भी मिल जाएगा ना? जी मैम, बिल्कुल, क्यों नहीं। क्या हुआ? एक रात में वापस आ गए तुम लोग। लेकिन याद रखना, मैं तुम लोगों को वापस रखने वाली नहीं हूं। आपको खुशखबरी देने आया हूं। मुबारक को अब दादी बनने वाली है। क्या कहा तुमने? मुबारक को अब दादी बनने वाली है। सच कह रहे हो ना? बिल्कुल सच। आज सुबह ही हमें टेस्ट की रिपोर्ट मिली है। तुमने अपनी अम्मी को बताया? नहीं। माय गॉड, यकीन ही नहीं आ रहा। एक मिनट ठहरो। हेलो जायदा, सुनो, एक खुशखबरी शेयर करनी है तुम्हारे साथ। तुम नानी बनने वाली हो। हाँ, अभी अभी बताया इन लोगों ने मुझे और मैं फौरन तुम्हें बता रही हूँ। है ना? अच्छा सुनो, मैं समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मैं बाद में बात करती हूँ। ओके, खुदा हाफिज़। सकीना, जल्दी से चॉकलेट लाओ फटाफट।
अच्छा ये लो, ये मेरे बहुत फेवरेट डायमंड्स हैं। अब तुम पहनोगी इन्हें, क्यों? संभाल के रखना, इनको भी और खुद को भी। यकीन नहीं आ रहा हम घर वापस आ गए। देखा हमें कितनी खुशी। सोचो जब खबर मिलने पर इतना कीमती तोहफा दिया है तो फिर मेरे कहने पर हमें बाहर घूमने के लिए जाने देंगी, जैसे यूरोप, अमेरिका। क्या करोगी जाकर? इस हालत में तुम एंजॉय नहीं कर पाओगी। अब हम एक ही बार अपने बेबी के साथ जाएंगे। क्या मतलब? डिस्को नहीं, डिज्नी वर्ल्ड जाएंगे। अब मेरी लाइफ, मेरे ड्रीम्स खत्म? नहीं नहीं, ड्रीम्स खत्म नहीं, अब तो शुरू होंगे। जस्ट इमेजिन दैट फीलिंग जब हमारा बेबी हमारे साथ होगा, हम उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। तुम देखना, तुम सब कुछ भूल के सिर्फ और सिर्फ उस बेबी के लिए सोचोगी, सब कुछ उसके लिए करोगी। एक उम्र कैद की कैदी की तरह। क्या मतलब? मुझे ये बच्चा जानती हो तुम क्या कह रही हो? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मुझे कब क्या करना है और क्या कहना है। मैं समझ सकता हूँ। देखो, अक्सर इस तरह के पैनिक अटैक होते हैं, तुम इसलिए ऐसा कह रही हो। नहीं, आई मीन इट। मुझे हनीमून पे जाना था, दुनिया देखनी थी। यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। मुझे वो सब कुछ करना था जो मैंने आज तक नहीं किया। बहुत जिंदगी पड़ी है, हम ये सब बाद में कर लेंगे। कब? जब बच्चा बड़ा हो जाएगा? जी नहीं, हमें फौरन निकलना था, लेट हो चुके हैं हम। इस मसले को फौरन हल करना होगा। तुम एक बच्चे के बारे में ये सब कह रही हो, तुम्हें पता है ना? हाँ, और वैसे भी वो अनवांटेड चाइल्ड की तरह दुनिया में आ भी गया तो क्या होगा? घर के किसी कोने में पड़ा रहेगा, जैसे नवेरा पड़ी रहती थी। उसकी जरूरत नहीं थी, पर वो आ गई दुनिया में। मत कहो, बुरी बात है, औलाद किस्मत से मिलती है। नहीं, क्या मैं खुद किसी से बात कर लूंगी? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। आप मुझे रोक नहीं सकते। इस वक्त सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। मत भूलो, इस पे मेरा भी हक है। अरे वाह, तकलीफों से मैं गुजरूंगी और हक आपका है। जी नहीं। अल्लाह का शुक्र है, मेरी बेटी अब पहले से बहुत बेहतर है। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ, मैं हॉस्पिटल आ गई। अस्सलाम वालेकुम। गुड़िया हाँ। कैसी है? ठीक हूँ। कैसे हैं बाबा? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तो ईसा नहीं आया आप लोगों के साथ? वो मैं बताना ही भूल गई, मुबारक हो तुम्हें, खाला बनने वाली हो तुम। अच्छा, मुबारक हो बहुत बहुत। तुम्हें भी बेटा। क्या हुआ है सबको? क्या कुछ छुपा रही है मुझसे? नवेरा, क्या हुआ है? कुछ छुपा रहे हैं क्या मुझसे सब? नहीं नहीं, छुपाने वाली क्या बात है, ऐसा तो कुछ नहीं है। नवेरा, क्या बात है, बताओ मुझे। वो समझ नहीं आ रहा रिदा, कैसे बताऊं?
बता दो, कोई बात नहीं। वो ईसा आज किसी काम में मसरूफ हो गया है, वो आज नहीं आ पाएगा। अच्छा, किसी काम में मसरूफ हो गया, तो फिर ईसा यहाँ क्या कर रहा है? क्या पट्टियां पढ़ा रही हो तुम? और आप अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई? वो अंकल आप मेरे साथ चलेंगे, निकाह के कुछ फॉर्म फिल करवा रहे हैं। चाहे ना चल। हाँ चल। माशाल्लाह। ठीक है ना आप? हाँ मैं ठीक हूँ। आज तो इसने ऐसा रखना डाला कि मैं तो डर गई कि पता नहीं शादी होती भी है या नहीं। किसने? नवेरा ने। पता नहीं ये क्यों नहीं चाहती कि ये शादी हो। नवेरा नहीं चाहती है शादी हो? हाँ तुम्हें याद नहीं, माहम की शादी पे भी यही कुछ किया था इसने। पता नहीं इसने तुम्हारे बाबा को भी क्या क्या कह दिया कि वो कहने लगे कि अगर ईसा के दिल में रिदा के लिए जगह नहीं है तो फिर मैं भी यही कहूंगा कि हमें ये शादी नहीं करनी चाहिए। खैर अब तो हो रही है ना ये शादी, शुक्र है। अच्छा अम्मी, शायद बाबा आपको बाहर बुला रहे हैं। सॉरी, आप कमरे से बाहर जा सकती हैं थोड़ी देर के लिए प्लीज? अच्छा ठीक है। नवेरा, इधर आओ। सुने, मेरी सारा से बात हुई थी। वो किसी को जानती है जो मेरे इस मसले को हल कर सकती है। अपॉइंटमेंट ले लूं? क्या इस बात को हम 2-3 दिनों के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते? क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईसा का मैसेज है, वो निकाह करना चाहते हैं रिदा से आज ही। आज? पागल तो नहीं हो गया? He loves her. लव? लव का मतलब ये नहीं है कि आप दिमाग यूज करना छोड़ दें। कॉल करें उसे, रोकें। क्या मैं तुम्हें रोक सकता हूँ? वो बात और है। कैसे और? मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी। आप उसे कॉल करें, रोकें उसे। किस हक से रोक रही हो? रिदा की बड़ी बहन हूं मैं, ये काफी नहीं है? कमाल है, शादी करनी है। इस तरह से शादियां होती है ना। हेलो दावर। हेलो। हाँ माहम, कब तक आ रहे हैं आप लोग? आज मेरी शादी है। तुम मजाक कर रहे हो? इस तरह से शादी नहीं होती है। लेकिन मेरी है। 1 घंटे तक निकाह आ जाएंगे। हाँ तो मना कर दो निकाह को। हमें नहीं करनी तुमसे शादी। आप कौन होती है मना करने वाली? मैं रिदा की बड़ी बहन। ना मैं राजी हूँ और ना ही मेरे माँ बाप। आपके पेरेंट्स राजी हैं और यहाँ पहुंच चुके हैं। मेरे बाबा राजी हो गए, मुझे बताया भी नहीं। आप अपनी अम्मी की कॉल उठाएंगी तो आपको कुछ पता चलेगा ना। खैर चची आपका वेट कर रही हैं, अगर आपने आना हुआ तो आ जाइएगा, वरना निकाह तो आपके बगैर भी हो जाएगा। बकवास कर रहा है, मुझे किसी ने कॉल नहीं की। तुम सबने क्या पार्टीबाजी कर ली है मेरे खिलाफ? किसी ने कुछ नहीं किया। देखो ये निकाह तो हो गया रहेगा, इसलिए बॉयकॉट करने का कोई फायदा नहीं। पहला वजह तुम्हारी बात खाली रह जाएगी। फिर भी तुम्हें नहीं आना तो तुम्हारी मर्जी है,
मैं अम्मी को लेके जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता रहता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम लंदन जाओ और पहले की तरह ठीक होकर वापस आओ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती रहता। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे नहीं पता कि अभी तुम जाओगी तो मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बगैर, लेकिन हिम्मत से रहोगी नवेरा। सुना तुमने, मेरी आवाज उठानी होगी तुम्हें। मुझसे प्रॉमिस करो कि अपनी कहानी अपलोड करती रहोगी तुम। नहीं, जब तुम वापस आओगी ना तभी करूंगी मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती रिता। क्यों नहीं कर सकती? क्यों नहीं? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? लोगों को कहानी अच्छी नहीं लगेगी, इस एक्सपीरियंस में फेल हो जाओगी, इससे ज्यादा तो बुरा कुछ नहीं होगा ना। अच्छी कहानियां नहीं बनी तो लोग हंसेंगे मुझ पर, उसका क्या होगा? नवेरा, पता है जब मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगी, जिंदा नहीं बचूंगी, तो किसी की परवाह नहीं थी मुझे। बस अफसोस था कि मैं लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकी। और अब अगर तुम भी नहीं अपना ख्वाब पूरा करोगी तो मुझे लगेगा मेरी उम्मीद की आखिरी किरण को भी मध्यम कर दिया है तुमने। ठीक है, मुझे लगता है तुम्हें ये सब समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैंने सोच लिया है मुझे ये शादी नहीं करनी चाहिए। नहीं रिता, तुम्हें ये शादी करनी चाहिए। वो तुमसे सिर्फ हमदर्दी नहीं, मोहब्बत करते, इसीलिए तो वो ये निकाह कर रहे हैं। क्या हुआ भाई, खैरियत है ताहिर? हाँ हाँ ठीक है, वो कुछ बात करनी है अंदर दोनों को। तुम देख के आओ जरा, बात खत्म हो गई हो तो। मेरी और लगेगी। दावर अच्छा है तुम आके हो, बैठो। मुझे अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम पर हैंड ओवर करनी है। नवेरा के ख्वाब पूरे करने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है दावर। हमने एक चैनल बनाया था जिसमें हम बच्चों की वीडियोस अपलोड करते थे। अब मेरी वजह से इसका ये ख्वाब अधूरा रह गया है, लेकिन तुम्हें इस ख्वाब को पूरा करने में इसकी हेल्प करना होगी। प्लीज। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे ना तो फिर मैं ये निकाह नहीं करूंगी, मैं जा नहीं पाऊंगी, फिर मैं इसके पास रहूंगी, क्योंकि इसके ख्वाब पूरे करने हैं मुझे। प्रॉमिस कर दो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से पूरी करूंगा जब तक तुम वापस नहीं आ जाती। थैंक यू। इजाजत दो तो निकाह के लिए बुला लो सबको। मैं देख कर आती हूँ। अपने भाई ये निकाह के लिए।
भाई आज तो दो दो चीजों की मुबारकबाद होगी। एक तो रिदा की खुशी और दूसरे तुम दोनों को नाना नानी बनने की भी बहुत बहुत मुबारक। तुम्हें भी मुबारक हो तलब। खुदा करे तुम्हारे घर भी पोता पैदा हो। अरे भाई आप दुआ ये करें कि मेरे दावर को अल्लाह ताला सेहतमंद औलाद से नवाजे। पोता हो या पोती क्या फर्क पड़ता है। और अगर कुछ भी ना हुआ तो? क्या मतलब कि कैसी बातें कर रही हो तुम? मजाक कर रही है अम्मी, ऐसी कह रही है ये। खैर मजाक में भी ये बातें नहीं करनी चाहिए। कोई घड़ी कैसी होती है क्या कबूलियत की। मेरे ख्याल है हमें बाहर चलना चाहिए इससे पहले कि हॉस्पिटल वाले कहें कि पेशेंट के पास इतने लोग क्यों हैं। हाँ अच्छा बेटा रिदा, और बेटा ख्याल रखना है। चलो खुदा हाफिज। अच्छा खुदा हाफिज। अच्छा बेटा मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना, बहुत दूर जा रही है। आंटी आप उदास ना हो, आप एक दफा हुक्म करेंगी मैं रिदा को अपने साथ ले आऊंगा। बल्कि आप एक काम क्यों नहीं करती, आप हमारे साथ चलें। नहीं बेटा ये कैसे हो सकता है, बस तुम लोग आपस में खुश रहो। अच्छा बेटा मेरी बेटी का ख्याल रखो, ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इस बाबा ना रो क्यों रही हो, क्या निकाह नहीं करना था। अच्छा मैं काम करता हूँ, आंटी को दोबारा बुलाता हूँ, तुम चुप तो हो जाओ। नहीं, आपने कभी नहीं सोचा होगा ना कि आपकी दुल्हन के माथे पर टीके और झूमर की जगह पट्टियां लगी होंगी। टीके और झूमर का तो पता नहीं, लेकिन मुझे तुमसे प्यार, इज्जत और उम्र भर की वफा चाहिए। फिर मैं भी आपसे वादा करती हूँ ईसा, पूरी जिंदगी अपनी आखिरी सांस तक वफा निभाऊंगी आपसे। और मैं भी तुमसे वादा करता हूँ आज से तुम्हारी हर फिक्र, हर परेशानी और हर दर्द मेरा है। मैं तुम्हें इतनी खुशियां दूंगा, इतनी खुशियां दूंगा कि तुम्हारी बीमारी तुमसे खुद दूर भाग जाएगी। सिर्फ बीमारी को ही दूर जाने की इजाजत है, आपको नहीं। ऐसा कभी सोचना भी मत। मैं तुमसे कभी दूर नहीं चाहूँ, लेकिन फिलहाल भूख बहुत लग रही है, तो खाना ऑर्डर कर दो। दावर अच्छा है तुम आ गए हो, बैठो। मुझे अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम पर हैंड ओवर करनी है। नवेरा के ख्वाब पूरे करने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है दावर। हमने एक चैनल बनाया था जिसपे हम बच्चों की वीडियोस अपलोड करते थे।
अब मेरी वजह से इसका ये ख्वाब अधूरा रह गया है, लेकिन तुम्हें इस ख्वाब को पूरा करने में इसकी हेल्प करना होगी। प्लीज। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे ना तो फिर मैं ये निकाह नहीं करूंगी, मैं जा नहीं पाऊंगी, फिर मैं इसके पास रहूंगी क्योंकि इसके ख्वाब पूरे करने हैं मुझे। अच्छा ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से पूरी करूंगा। ये क्या किया रिदा ने? क्यों किया रिदा ने? माँ को ये सब अच्छा नहीं लगेगा कि ताबिर मेरी हेल्प करे। इस हालत में मैं रिदा को कैसे समझाऊं कि ये सब ठीक नहीं होगा? या अल्लाह, बस मेरी बहन को जल्द सेहत याब कर दे। मैं उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये ब्लैक कॉफी मिला दो। मैं आज की अपॉइंटमेंट ले रही हूँ। आज की? आज वापस आते हुए काफी देर हो जाएगी, काफी अपॉइंटमेंट्स हैं क्लिनिक पे। जा ही क्यों रहे हो? 2-3 दिन और नहीं जाओगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। कमाऊंगा नहीं तो इस काम की फीस कैसे दूंगा? किसकी फीस देनी है भाई? गायनेकोलॉजिस्ट की। क्या मतलब इसकी गायनेकोलॉजिस्ट कोई और होगी? जी माँ किसी और के पास जाना चाह रही है। हाँ लेकिन क्यों? मुझे लगता है कि ये कंफर्टेबल नहीं होगी। माम तुम ऐसा करो, कमरे में जाओ, आराम करो, नाश्ता भी भिजवा देता हूँ। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने खुद माम को यहां से भेजा क्योंकि मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। आखिर मसला क्या है? माम बहुत घबरा रही है। आप ऐसा करें, उसे शॉपिंग पे ले जाएं। मुझे डर है कि वो कहीं। वजह क्या है? बस मैं नहीं चाहता कि वो अकेली कहीं जाए। मैंने तुमसे पूछा कि क्या वजह है। तुम्हें प्लीज जिंदगी में एक बार बगैर वजह पूछे आप मेरी हेल्प कर सकती हैं? मैं चाहता हूं अकेली ना रहे, हर वक्त कोई ना कोई उसके साथ साए की तरह रहे। प्लीज। थैंक यू। कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना